दिल दहला देने वाली दास्तान, साजिया की मौत, हादसा या हत्या। नमस्कार दोस्तों, एक खबर में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिल्ली के देवली इलाके से आए एक ऐसी दर्दनाक खबर सुनाने जा रहे हैं जो हर किसी को झकझोर कर रख देगी। क्या था मामला? साजिया एक नवविवाहिता जिसकी शादी ओखला फेज 2 के आरिफ से 21 मई 2023 को हुई थी। शादी के बाद उसकी जिंदगी खुशी से नहीं बल्कि दहेज की मांगों और प्रताड़ना के अंधेरे से घिर गई। साजिया के परिवार का आरोप है कि उसके ससुराल वाले 3 लाख रुपए की मांग कर रहे थे और जब ये रकम नहीं मिली तो साजिया की जिंदगी नर्क बना दी गई। क्या थी प्रताड़ना की हकीकत? शादी के कुछ ही समय बाद साजिया पर अत्याचार शुरू हो गया। उसे मायके भेजकर लगातार 3 लाख रुपए लाने का दबाव बनाया गया। उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब आरोपों के मुताबिक साजिया को जानबूझकर ठंड में रखा गया, जिससे वह गंभीर संक्रमण का शिकार हो गई और आखिरकार उसकी मौत हो गई। हत्या या हादसा? साजिया के परिवार का साफ कहना है कि यह एक सोची समझी साजिश थी। यहां तक कि साजिया की मौत के बाद भी ससुराल पक्ष उन्हें धमका रहा है और उसकी मासूम बच्ची को नुकसान पहुंचाने की धमकियां दे रहा है। क्या साजिया को मिलेगा न्याय? साजिया के भाई तालिब ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस भी अपनी जांच में जुटी है, लेकिन अब सवाल यह उठता है, क्या साजिया को इंसाफ मिलेगा या फिर यह मामला भी बाकी दहेज उत्पीड़न मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा? आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है, क्या दहेज के लालच में बेकसूर लड़कियों की जिंदगी से खेलना कब रुकेगा? क्या हमारी कानून व्यवस्था साजिया को न्याय दिला पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर किसी को इस अमानवीय सच्चाई का पता चले। दहेज उत्पीड़न से नवविवाहिता की मौत, परिजनों ने पति और ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप। नई दिल्ली राजधानी के देवली इलाके में एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां दहेज प्रताड़ना की शिकार नवविवाहिता साजिया की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतका के परिवार ने उसके पति आरिफ और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि कम दहेज मिलने के कारण साजिया को लगातार प्रताड़ित किया जाता था और 3 लाख रुपये लाने का दबाव बनाया जाता था। निकाह के बाद से ही शुरू हो गया था अत्याचार। परिवार के अनुसार साजिया का निकाह 21 मई 2023 को ओखला फेस -2 संजय कॉलोनी निवासी आरिफ के साथ मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार हुआ था। शादी में परिवार ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दहेज दिया था, जिसकी सूची भी पुलिस को सौंपी गई है। लेकिन इसके बावजूद आरिफ और उसके परिवार वाले संतुष्ट नहीं थे। शादी के कुछ ही समय बाद साजिया पर अधिक दहेज लाने का दबाव बढ़ गया। उसे बार बार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। आरोपों के मुताबिक साजिया को कई बार मायके भेजकर 3 लाख रुपये लाने को मजबूर किया गया। गर्भावस्था में भी नहीं मिला साजिया को आराम। परिवार का कहना है कि साजिया गर्भवती थी, लेकिन उसे दवा और इलाज तक नहीं दिया गया। 29 सितंबर 2024 को सफदरजंग अस्पताल में उसने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन इसके बाद भी ससुराल वालों का जुल्म कम नहीं हुआ। 2 नवंबर 2024 को जब साजिया की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो उसके भाई तालिब, मां गुलशन और छोटे भाई साहिल उसे देखने ससुराल पहुंचे। उन्होंने इलाज कराने की बात कही तो आरिफ ने मना कर दिया और कहा, मरती है तो मर जाए। जब परिजनों ने विरोध किया तो आरिफ, उसके भाई बहन, माता पिता और बहनोई ने उनके साथ मारपीट की। शोर सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए और बताया कि साजिया की हालत बेहद नाजुक थी, लेकिन फिर भी ससुराल वाले उसकी देखभाल करने के बजाय हिंसा पर उतर आए। इसके बाद परिवार ने साजिया को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे 5 नवंबर को मजिदिया अस्पताल ले जाया गया। तालिब का कहना है कि जब उन्होंने आरिफ को फोन किया तो उसने गंदी गालियां दी और कहा कि वह न तो साजिया और न ही उसकी नवजात बेटी को जीवित देखना चाहता है। 6 नवंबर को हुई साजिया की मौत। परिजनों ने आरोप लगाया कि साजिया को जानबूझकर ठंड में रखा गया, जिससे उसके पूरे शरीर में संक्रमण फैल गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन आरिफ और उसके परिवार ने न तो शव लिया और न ही अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। उल्टा आरोपियों ने परिवार को धमकी दी कि वे नवजात बच्ची को भी मार डालेंगे। परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। मृतका के भाई तालिब ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा, हमारी बहन को दहेज की वजह से लगातार प्रताड़ित किया गया। जब हमने उसकी ससुराल की मांगें पूरी कर उसे वापस भेजा तो फिर भी उन्होंने उसे प्रताड़ित करना जारी रखा। हमें न्याय चाहिए। पुलिस जांच में जुटी, लेकिन क्या मिलेगा इंसाफ? पुलिस ने परिवार की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
प्रारंभिक जांच में दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के संकेत मिले हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। दहेज प्रथा पर कड़ा कानून, फिर भी जारी जुल्म। देश में दहेज प्रथा के खिलाफ कड़े कानून मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद दहेज हत्या और प्रताड़ना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यह मामला भी उसी कड़वी सच्चाई को उजागर करता है, जहां एक नवविवाहिता को शादी के बाद यातनाएं दी गईं और आखिरकार उसकी जान चली गई। क्या साजिया को मिलेगा न्याय? अब यह देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और क्या साजिया के परिवार को न्याय मिल पाएगा, या यह मामला भी कानूनी प्रक्रियाओं में उलझकर ठंडे बस्ते में चला जाएगा।